गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जनरेटिव एआई का रोड मैप दूंगा। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं, जनरेटिव एआई सीखना चाहते हैं तो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। जनरेटिव एआई एक अकेली ऐसी फील्ड है जिसने 2023 से लेकर तहलका मचाकर रखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रहा है। आप लोग एनवीडिया के स्टॉक को उठाकर देखो जो कि जनरेटिव एआई पर आधारित है। जीपीयूज आए और उसके बाद जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स थे और जनरेटिव एआई में प्रोग्रेस थी, उसने ऐसी ऐसी चीजों को मुमकिन बना दिया जो कि लोगों ने सोचा भी नहीं था। और आज की तारीख में जनरेटिव एआई काफी कमाल कर सकता है। 2024 में जनरेटिव एआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड $20.9 बिलियन है, जो कि अराउंड 36.7% के CAGR से बढ़ रहा है। ऑन एन एवरेज हमारी इंडिया की मार्केट्स 10 to 12% से बढ़ती है। 36.7% इज ह्यूज। इसका मतलब एक बात तो तय है कि जनरेटिव एआई आने वाले टाइम में बहुत तहलका मचाने वाला है। एक रिपोर्ट की माने तो जनरेटिव एआई अराउंड 1.3 ट्रिलियन की मार्केट बनने वाला है बाय 2032। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक समझेंगे कि जनरेटिव एआई को किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या अप्रोच होना चाहिए व्हेन यू आर लर्निंग जनरेटिव एआई। Artificial intelligence has gone from science fiction to novelty to the thing we're sure is the future very, very fast. The misuse of AI raises ethical and privacy concerns. It was revealed by Microsoft, which has invested $10 billion into OpenAI. But what they don't talk about is all of the white-collar work that AI is going to do. जब भी बात आती है जनरेटिव एआई को सीखने की, मैं लोगों को एक एडवाइस देता हूं कि यार जनरेटिव एआई जब सीख रहे हो ना तो दो कैटेगरी में बांट लो। एक तो जनरेटिव एआई को यूज करना अपने आप में एक सीखने वाला काम है और उसके बाद जनरेटिव एआई कैसे काम करता है ये सीखना एक अलग काम है। इन दोनों को बांट लो। चैट जीपीटी में कौन सा प्रॉम्प्ट डालना है, कैसे देना है, ये अपने आप में सीखने वाली चीज है। कौन सा एआई टूल यूज करना है, ये अपने आप में सीखने वाली चीज है। ये एआई टूल बना कैसे, ये एक अलग थ्योरी है और ये एक अलग सीखने वाली चीज है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो बिगिनर्स हैं सबसे बड़ी गलती करते हैं जनरेटिव एआई को सीखते वक्त, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि यार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार उन्हें जनरेटिव एआई को यूज करना सीखना है या फिर उन्हें जनरेटिव एआई को बनाना सीखना है और जनरेटिव एआई के बिहाइंड जो इंजीनियरिंग लगी हुई है वो सीखना है। तो हमें सबसे पहले इस बात से क्लियर होना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, जनरेटिव एआई को सीखना है या जनरेटिव एआई पर ऐसे काम करना है कि हम इंजीनियरिंग साइड पे काम कर रहे हैं। ये दोनों फील्ड्स में से आप एक भी चुन सकते हैं और दोनों भी चुन सकते हैं अगर आप लोग एक कोडर हैं तो। दूसरी बात ये, आज की तारीख में जनरेटिव एआई की इंप्लीमेंटेशंस काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं और उन इंप्लीमेंटेशंस को जस्ट चला पाने का मतलब ये नहीं है कि आप समझ गए वो इंप्लीमेंटेशंस क्या कर रही हैं। तो इसीलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग एकदम बेसिक से। अब अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप जेन एआई को अच्छे से सीखना चाहते हैं इंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो आप लोग सिंपली लर्न के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली लर्न के जनरेटिव एआई कोर्सेज काफी मॉडर्न हैं और सारी टेक्निक्स को एंड टू एंड कवर करते हैं। इन कोर्सेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप लोग इस पेज पर आ जाओगे जहां पर आप लोगों को सिंपली लर्न के जनरेटिव एआई कोर्सेज का होम पेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं एंड दे आर इन कोलैबोरेशन विद रेनॉन्ड यूनिवर्सिटीज। सिंपली लर्न वर्ल्ड नंबर 1 ऑनलाइन बूट कैंप प्लेटफॉर्म है जिसके कोर्सेज काफी टॉप नॉच होते हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज एंड ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन में होते हैं। और वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन में मिल जाएंगे, बट आप लोग चेकआउट करें इस अप्लाइड जनरेटिव एआई स्पेशलाइजेशन को। ये कोर्स आप लोगों को पाइथन बेसिक से, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात ही करी थी, लेकर जाता है ऑल द वे टिल इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज, बिल्डिंग LLM एप्लीकेशंस और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर यानी कि डिप्लॉयमेंट की तरफ भी जाता है। ये इस कोर्स के अंदर ये सारे टूल्स आप लोगों को कवर करके मिलेंगे। लोगों ने सिंपली लर्न को स्विचअप, कोर्स सपोर्ट और ट्रस्ट पायलट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 4.5 स्टार्स की रेटिंग दी है। 16 वीक इसका ड्यूरेशन होने वाला है और आप लोगों को अच्छे फाइनेंसिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। सारी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। अब क्योंकि ये बूट कैंप सिंपली लर्न के द्वारा है, आप लोग इसको खरीद सकते हैं क्योंकि सिंपली लर्न इज रिव्यूड एंड रेकमेंडेड बाय फोर्ब्स। सारी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इस कोर्स को चेकआउट जरूर करना। ये एंड टू एंड आप लोगों को जनरेटिव एआई सिखाता है एंड एक अमेजिंग इंस्ट्रक्टर लेड प्रोग्राम है जो कि फ्रॉम स्क्रैच आप लोगों को चीजें सिखाएगा। तो मैं जो आप लोगों को सबसे पहले रेकमेंड करने वाला हूँ वो ये है कि भाई प्रोग्रामिंग को सीखो अगर आप लोग जा रहे हो इस वाली साइड, जनरेटिव एआई के इंजीनियरिंग वाली साइड। लेकिन अगर आप लोग जनरेटिव एआई को सीखने वाली साइड जा रहे हो उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम इंजीनियरिंग साइड की बात कर रहे हैं जिसका अपने आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कंपनीज हायर कर रही हैं एआई टूल्स को बनाने के लिए। आज की तारीख में ऐसे एआई टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपका माइंड ब्लो कर देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे एआई टूल्स हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, प्रॉम्प्ट
टू वीडियो एडिटिंग। हम लोग आज की तारीख में वीडियो एडिटिंग करते हैं एक सॉफ्टवेयर की सहायता से। क्यों ना हम एक ऐसा एआई टूल बनाए जिसको हम ट्रेन करें वीडियो एडिटर्स के डेटा पर और हम लोग प्रॉम्प्ट देकर ये बोलें कि यार इस वीडियो में कलर करेक्शन कर दो, या फिर इस वीडियो में बी रोल्स लगा दो, या फिर इस वीडियो में जंप कट्स लगा दो। स्काई इज द लिमिट। तो इस तरह के एआई टूल्स को बनाने के लिए आने वाले टाइम में कंपनीज हायर करने वाली हैं और जॉब्स इंजीनियरिंग साइड में और ज्यादा होने वाली हैं। क्योंकि यार देखो, एआई टूल को यूज करना तो बहुत आसान है, लेकिन इंजीनियरिंग साइड में समझना एआई टूल को कैसे बनाना है, एआई टूल कैसे काम करता है, ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। अगर आप लोग सीखने की बात करें तो ये वाला आसान है, ये वाला थोड़ा मुश्किल है, बट अगेन मुश्किल चीज को आप लोग सीख लेते हैं तो आपका करियर काफी सफल होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जनरेटिव एआई डिफरेंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल एआई, क्योंकि ट्रेडिशनल एआई क्या करता है, डिसीजंस बनाता है, लेकिन जनरेटिव एआई जनरेट करता है चीजों को फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। ये एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल है जो नया डेटा प्रोड्यूस करता रहता है। अब अगर आप लोग इंजीनियरिंग साइड में जा रहे हो तो सबसे पहली रिकमेंडेशन मेरी होगी कि आप लोग प्रोग्रामिंग सीखो, और मैं यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिकमेंड करूंगा। और मेरी जो दूसरी चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो जावास्क्रिप्ट होगी। जावास्क्रिप्ट को मैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि आप इससे वेब एप्स बना सकते हैं। उसी के साथ साथ ओपन एआई जैसी कंपनीज बहुत अच्छी एपीआईज प्रोवाइड करके रखती हैं आज की तारीख में, जिनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपनी एआई एप्स को बिल्ड करने के लिए। तो आप लोग पाइथन सीखो, और पाइथन सीखने के साथ साथ डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो ओपन एआई की एपीआई, प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर दो यूजिंग ओपन एआई। मैंने अपने चैनल पर प्रोजेक्ट्स बनवाए हुए हैं लाइक जारविस यूजिंग ओपन एआई, जिसमें कि आप लोग ये देखोगे कि कैसे ओपन एआई की एपीआई की का इस्तेमाल करके, यानी कि आप ओपन एआई की एपीआई को एज अ ब्लैक बॉक्स इस्तेमाल करो। आपको नहीं पता ये जेन एआई कैसे काम कर रहा है, बस ये प्रॉम्प्ट से जनरेट करके देता है डेटा को और आप उसको अपनी एप्लीकेशन में उपयोग में लो। यानी कि आप लोग इंजीनियरिंग तो कर रहे हो विदाउट नोइंग हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स, एंड दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि आप लोग कुछ नई चीज बिल्ड कर पा रहे हो। एक बार आप लोगों ने ये सब चीजें करना सीख ली, उसके बाद आप लोग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाने की तरफ जा सकते हो। जैसे कि आप बना सकते हो एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि इस पाइथन प्रोग्राम को इस्तेमाल करती है, इस पाइथन प्रोग्राम को कॉल करती है। ये पाइथन प्रोग्राम आपका बैकएंड में होस्ट हो रखा है और एक फ्रंट एंड इसको हिट करता है और कंज्यूम करता है। सो टू सम थिंग्स अप, हमारे पास दो तरीके हैं जेन एआई को यूज करने के। एक तो तरीका है कि हम सिर्फ जेन एआई को यूज करें, और एक है कि हम जेन एआई को समझें कि बिहाइंड द हुड ये कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन में घुसकर हम ऐसे एआईज बनाएं जो कि डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अभी जो सेकंड वाला मैंने बोला ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो इतना इजी है कि यू कैन गेट स्टार्टेड जस्ट बाय लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब कि जो प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी में डालते हैं उसको हम किस तरह से फ्रेम करें कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग लिखते हैं एक बड़ा सा प्रॉम्प्ट जिसमें आप सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो एआई लाइक चैट जीपीटी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि गिव मी एन एसे ऑन डिफॉरेस्टेशन, तो वो जनरल लिख देगा। अगर आप कहते हैं कि राइट एन एसे ऑन डिफॉरेस्टेशन, इट शुड कवर सम न्यूज इन इंडिया, इट शुड कवर इंडियन एस्पेक्ट, इट शुड ऑल्सो कवर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें अगर आप लोग बोलते हैं तो आपको जो आपने बोला है उस हिसाब से एआई लिख कर देगा। और आप लोग जैसे जैसे एलएलएम के साथ चैट करते जाते हैं वैसे वैसे आप लोग उसकी मेमोरी को अपडेट करते रहते हैं, और जो आपके आउटपुट्स आने वाले हैं वो रिफाइन होते रहेंगे। अब एक अच्छा एप्ट रिस्पॉन्स पाने के लिए एक बहुत बढ़िया अच्छा प्रॉम्प्ट देना जरूरी है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मैं एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। दूसरी चीज जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है सही एआई टूल का इस्तेमाल करना सही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारे जितने भी फेमस एआई टूल्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है वो महंगे होते हैं, और हाँ कभी कभी स्टूडेंट के लिए वो बहुत ज्यादा हो जाता है देना, क्योंकि इन जनरल स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की गिटहब रिपोजिटरी को आप चलाने का दम रखते हैं, आपको सिंपली उसको क्लोन करना है और आप उसको चला पाएंगे, और शायद जिसको आप बाय करने वाले हैं सर्विस को वो आपको फ्री में गिटहब रिपोजिटरी के थ्रू मिल जाए। फॉर एग्जांपल, विस्पर के जो मॉडल्स होते हैं, विस्पर ओपन एआई का एक मॉडल है जो कि आप लोगों को सबटाइटल्स बनाने में हेल्प करता है। उसको आप अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा जीपीयू है तो, और अगर नहीं भी है तो आप उसको AWS पे ले जाकर एज अ सर्विस होस्ट कर सकते हैं। फिर एक बड़े कमाल का एआई टूल है विस्पर जैक्स करके, जिससे कि मैं भी अपने सबटाइटल से एआई जनरेट करता हूं, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो कम से कम वो लोग जो कि हिंदी कम समझते हैं या नहीं समझते मेरे वीडियोस को देख पाते हैं। हगिंग फेस पर वो होस्टेड है, तो हगिंग फेस पर जाकर मैं उसको यूज कर लेता हूं और मेरा काम हो जाता है, काफी फास्ट चलता है। अब सिंपल वाले एआई टूल्स को आप खुद से भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक एआई बना सकते हो जो कि एक वीडियो की स्क्रिप्ट को रीड करेगा, और उस वीडियो की स्क्रिप्ट को रीड करने के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे मान लो आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप पहले मेरे वीडियो के सबटाइटल्स ट्रांसक्राइब करके आप फीड कर दो एक एआई को, और उसके बाद वो एआई क्या करेगा कि क्विज जनरेट करेगा और आपसे पूछेगा बताओ भाई सही है कि गलत है। और इस तरह की चीज को करने के लिए आप लोग पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो और ओपन एआई की का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगेन ये सिर्फ यूजिंग
यूजिंग एआई में नहीं आता है, इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन साइड पर भी चला गया। बट अगर आप लोग सिर्फ प्योरली एआई को यूज करना चाहते हैं तो टूलीफाई पे जाकर जो एआई टूल्स है उनको चेकआउट करो। टूलीफाई कुछ नहीं है, डायरेक्टरी है जो सारे एआई टूल्स को लिस्ट करती है, तो जा सकते हो वहां पर देख सकते हो। काफी बढ़िया तरीके से क्यूरेट करी हुई है किसी ने toolify.ai पर सारे एआई टूल्स को, और उसमें से आप लोगों को सस्ते ऑल्टरनेटिव्स भी मिल जाते हैं कुछ एआई के। तो फिर आप लोग ओपन एआई प्लेग्राउंड पर भी जा सकते हो, यानी कि आप लोग ओपन एआई की एपीआई की जनरेट करके ओपन एआई प्लेग्राउंड पर जा सकते हो, जहां पर आप अपनी एपीआई की दे सकते हो और वहां पर प्री रिटन कोड होता है, उसको रन करके आप टेम्परेचर वगैरह ये सारे पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि टेम्परेचर क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टोकन बढ़ाने से क्या होगा। ये सब समझकर आप लोग एआई को और बेहतर तरीके से यूज कर पाओगे और ट्वीक कर पाओगे। जैसे कि चैट जीपीटी के साथ आप लोग चैट करते हो, लेकिन अगर आप लोग ओपन एआई के प्लेग्राउंड में जाओगे तो आप लोग ये हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा जेन एआई की इंप्लीमेंटेशन साइड की, जो कि हाँ थोड़ी बहुत मुश्किल तो है। आप लोगों को सीखना पड़ेगा न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, अटेंशन टेक्निक कैसे काम करती है, एक एलएलएम को कैसे ट्रेन करते हैं। ये सारा प्रोसीजर आपको स्क्रैच से सीखना पड़ेगा, फ्रॉम लर्निंग प्रोग्रामिंग ऑल द वे टिल हाउ an LLM works. It is going to be difficult, but it is going to be more than worth it. With that said, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोग implementation side, engineering side सीख सकते हो Gen AI की। अब from scratch आप लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है कि आप from scratch कुछ बनाओ। Definitely आप from scratch कुछ बना सकते हो, but more than that आप existing GitHub repos को tweak कर सकते हो और existing open source Gen AI related GitHub repos से एक end-to-end application बना सकते हो। तो इसको स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग पाइथन या जावास्क्रिप्ट चुनो। अगर आप लोग एक कंप्लीट बिगिनर हो, मैं कहूंगा स्टार्ट करो मेरी 100 डेज ऑफ कोड पाइथन प्लेलिस्ट से, जो कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखा देगी फ्रॉम स्क्रैच। अराउंड 3 महीने आप लोग दो प्रोग्रामिंग सीखने को, और एक बार आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आ गई, आप ट्रांजिशन करो डेटा साइंस की तरफ। डेटा साइंस के लिए एक बहुत ही कमाल की किताब है जिसका नाम है पाइथन फॉर डेटा साइंस। ये किताब आप लोग खरीद लो, इसकी हार्ड कॉपी खरीद लो, मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को, Amazon पे जाकर सर्च करके खरीद लो। इसके बाद एक बार आप लोगों ने NumPy सीखा, पैंडा सीखा, डेटा साइंस में थोड़ा बहुत काम किया, डेटा प्रोसेस करना सीख लिया पाइथन में, एक एक्सेल को कैसे रीड करना है पाइथन में, ये सब सीख लिया, आप आ जाओ मशीन लर्निंग की तरफ, जिसमें आप लोग सीखोगे न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक बुक रेकमेंड करूंगा जिसका नाम है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो। अगर आप लोग जेन एआई पर ज्यादा फोकस्ड हो तो मैं कहूंगा कि ये बुक, जो कि 2 भाग में डिवाइडेड है, पहला पार्ट scikit-learn को कवर करता है और जो दूसरा पार्ट है बुक का वो टेंसरफ्लो को कवर करता है। आप उस टेंसरफ्लो वाले पार्ट से स्टार्ट करो बुक को। बुक एग्जैक्टली 2 पार्ट में बटी हुई है, जो कि हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो है। आप सेकंड हाफ पे चले जाओ और सेकंड हाफ में आपको RNN सिखाया जाएगा, CNN सिखाया जाएगा, टेंसरफ्लो सिखाया जाएगा, पूरी इंप्लीमेंटेशन सिखाई जाएगी, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, अटेंशन टेक्निक का भी डिस्कशन किया हुआ है। और एक बार आप लोगों को ये सब आ गया, आप लोग अटेंशन इज ऑल यू नीड वाला पेपर पढ़ लो, जहां से ये सारा जो जेन एआई सागा है स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग जाओ, उसको जरूर पढ़ो, मजा आएगा आप लोगों को, समझ में कितना भी आया, बट अटेंशन इज ऑल यू नीड वाला पेपर ने सब कुछ बदल दिया। आप लोग देखोगे जाकर तो आपको पता चलेगा, उसमें बहुत ही इंट्यूटिव वे में लिखा हुआ है। थोड़ा मैथमेटिक्स कम समझ में आएगी, बट पढ़ना जरूर यार उसको। एक बार आप लोगों ने हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग का सेकंड हाफ पढ़ लिया तो बिगिनर हो तो मैं कहूंगा पहला चैप्टर जरूर पढ़ना है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग वाली बुक का, क्योंकि वो आप लोगों को एकदम मशीन लर्निंग के बेसिक्स सिखाता है। और उसके बाद आप लोग जा सकते हो सेकंड हाफ ऑफ द बुक में, जो कि टेंसरफ्लो को कवर करता है। अब अटेंशन मैकेनिज्म्स आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से LLMs नहीं बनाओगे। काफी कमाल की चीजें होती हैं ये, अगर आप लोग इंप्लीमेंट करो स्टार्टिंग से। और एक बार आप लोगों ने अगर ये सब सीख लिया ना, तो आप लोगों की मार्केट में जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगी। और अगर मैं बात करूं आने वाले 10 सालों की, दिस इज द फ्यूचर। अगर आप लोगों को पता है कि कैसे LLMs को ट्रेन करना है, कैसे एक LLM को फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना है, LLM कैसे काम करता है, टोकन्स कैसे काम करते हैं, आपके दिमाग में अगर रखी हुई है ये बातें सारी, आप एक बहुत बढ़िया AI इंजीनियर हो। और जेन AI इंजीनियर्स की आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा आज की तारीख में ही बढ़ चुकी है। एक वीडियो है एंड्रेच गजापति का, जिसमें वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है पूरा एक LLM चैट GPT जैसा पूरा सिस्टम बनाकर दिखाते हैं। मैं उस वीडियो का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आप लोग वो वीडियो तभी देखना जब आपने सेकेंड हाफ ऑफ हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग को सिग्निफिकेंटली पढ़ लिया है। तो अब इसके बाद आप लोगों ने ये सारा का सारा स्टेप्स भी फॉलो कर लिया ना, उसके बाद भी
जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजें नहीं करोगे इम्प्लीमेंट, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए चीजों को इम्प्लीमेंट करना भी आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चीजों को समझना है। अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। जो इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियरिंग वाला पार्ट है ना जेन एआई का, वो काफी हार्ड है और उसको मास्टर करना मुश्किल हो सकता है और टाइम टेकिंग टास्क हो सकता है। लेकिन एक बार आप वहां तक पहुंच गए ना तो आप लोगों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। सैलरी पैकेजेस बहुत बढ़िया आने वाले टाइम में होने वाले हैं, क्योंकि भाई देखो सप्लाई डिमांड का सारा खेल होता है। अगर आज की तारीख में सप्लाई ज्यादा है बेसिक इंजीनियर्स की और डिमांड कम है तो उनकी सैलरी भी कम होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को एक ऐसे इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लेते हो जो कि मार्केट में बहुत कम है, आपके जैसे लोग बहुत कम अगर मार्केट में है और जरूरत बहुत ज्यादा है, यानी कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, डेफिनेटली आप लोगों का जो सैलरी पैकेज है वो बढ़ने वाला है। विद दैट सेड, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। मैं जितनी भी रिसोर्सेज वगैरह हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप लोग उसको एक्सेस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।